एडवोकेट राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य ओबीसी महासभा से धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धर्मेंद्र जी आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज ठीक है? वापस आऊंगी। धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मेरे को आवाज आ रही है। हाँ धर्मेंद्र जी, क्योंकि आप ओबीसी महासभा से भी हैं, आप एक एडवोकेट भी हैं और इस पूरे मसले को ऐसे समझने की जरूरत है क्योंकि मामला पूरे तरीके से कोर्ट में है। एक लंबा वक्त हो गया जिस पर अब रोज सुनवाई होगी और जल्द एक फैसला आएगा और फैसला आना 27% आरक्षण पे ही है। तो ये जो लड़ाई शुरू हुई थी आरक्षण की बात जब कांग्रेस कर रही थी, आज भी आरक्षण की बात उसी 27% की बात की जा रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि इतने लंबे समय बाद जो भी डिसीजन आएगा वो आएगा 27% आरक्षण को लेके, लेकिन इतना लंबा वक्त यदि लग गया, मुख्य रूप से जिम्मेदार किसको मानते हैं? उस समय सरकार भी यही चाह रही थी, आज भी सरकार वही चाह रही है। कहा जा रहा है तथ्यों को ठीक से रखा नहीं गया, तो जब चाह ही रहे थे तो क्यों तथ्यों में हेरफेर करेंगे? कहां कमी थी मुख्य रूप से, और असल में अब जो मंशा है, जो किया जा रहा है, आपको लगता है ये पूरी तरीके से सफल होकर आएगा? कि मैं आपको एक स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि 2019 से लेकर 2025 होने जा रही है। जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग को, जिस प्रकार से पूर्वी सरकारों के द्वारा जो छलावा महसूस किया जा रहा है, आज हेयरिंग थी और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण रवैया जो मध्य प्रदेश सरकार का रहा कि जब तथ्य रखे जा रहे थे उस समय सॉलिसिटर जनरल नहीं रहते हैं और जब पास ऑर्डर हो जाता है, डिक्टेट किया जाता है, उसके बाद अपनी बात को कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि जब लाखों रुपया, करोड़ों रुपया हम अपने वकीलों को दे रहे हैं, लेकिन दिनांक तक उस पर कुछ नतीजा नहीं निकल रहा, ऐसा लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है। दूसरी बात, एक और बात, 22 सितंबर 2022 का जो ऑर्डर था, जो महाधिवक्ता के द्वारा एक अभिमत दिया गया और वो गैर संवैधानिक तौर पर दिया गया। एक ऑडियंस पे जो आपने अभिमत दिया था, वो एक कानून आपने सभी मानव सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक पत्र जारी होता है और उसको 13% होल्ड को रखा जाता है। ये कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक है। जब अध्यादेश आज की तारीख में अस्तित्व में नहीं है, तो सरकार को कानून के अकॉर्डिंग आप उधर तो 27% अन्य विभागों में आप जारी कर रहे हैं और दूसरे विभागों में आप रोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार घेरे में आ चुकी है और जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, एक और बात कहना चाहता हूँ, जब बार बार इस आवाज को ओबीसी महासभा भोपाल में भी घेराव करते हैं, तमाम सारे जहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं वहां भी घेराव की, वहां पे गुहार लगाते हैं बच्चों 13% होल्ड के लिए, लेकिन आज दिनांक तक गंभीर नहीं है सरकार। ऐसा लगता है कि सरकार पिछड़ा विरोधी है और हमने बार बार इस बात के लिए, संवाद के लिए भी कहा गया कि द्वारा भी हमने संवाद किया, लेकिन आज दिनांक तक मोहन यादव की सरकार के द्वारा आज दिनांक उस पर गंभीर नहीं है। ऐसा लगता है कि मोहन यादव जी, हम आपसे बार बार, जब 25 साल से आप ओबीसी के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी हमें अपनी गुहार लगाना पड़ रही है, हमें न्याय दिलाने की बात कहना पड़ रहा है, लेकिन आज दिनांक तक सरकार उस पर गंभीर नहीं है। हमें ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है जो सामाजिक न्याय नहीं दे सकते, हमें ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है सामाजिक न्याय दे। और हम तो दोनों बोलना चाहते हैं इस बात के लिए, यदि यह सक्षम है तो इस वर्ग को, जो आधी से ज्यादा आबादी है, उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आऊंगी, लेकिन एक बात और भी है, एक निकलेगा। हाँ, जल्दी से बोलिएगा, समय हो गया। धर्मेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार की नीयत अगर पिछड़े वर्ग के लिए है, तो जो उन्हें ऑडियंस जो 22 सितंबर 2022 को जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया 13% के लिए, उसको वापस ले लें, जिससे कि जो समस्या का अगर निराकरण चाहते हैं तो उसको वापस ले लो, जिससे कि नुक्तियां शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात, जब बार बार कानून के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह रहा है कि जब कानून पर स्टे नहीं है, कानून को किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो क्यों नहीं आपकी नीयत साफ क्यों नहीं हो पा रही कि जब आप एक साइड में कुछ विभागों में 27% आरक्षण आपके तहत नियुक्ति कर रहे हैं और दूसरे कुछ विभागों में पीएससी के हो छात्र, चाहे पुलिस के हो, स्वास्थ्य विभाग के हो, शिक्षा विभाग के, तमाम सारे वन रक्षक है, तमाम सारे उसमें रोक के रखा है, तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत स्पष्ट क्यों नहीं है इस बात के लिए? आप बराबर मंचों से कहते हैं कि आरक्षण हम डंके की चोट पर देंगे, लेकिन आज दिनांक तक वही हालत आज भी है ना, वो हमको आज गुहार लगाना पड़ रही है। तो आपकी अगर नीयत साफ है तो आप आज ही इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात के लिए कह रहे हैं कि हम कानून लाएंगे, हम
हम जब कानून ऑलरेडी बना हुआ है और आपने अन्य विभागों में 27% आरक्षण दिया हुआ है, तो आप क्यों नहीं दे रहे? इन बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हो। इनको क्यों मजबूर कर रहे हैं कि आत्महत्या करना पड़ रही है उन बच्चों को? उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं इस बात के लिए? ये दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी के होने के बाद, 25 साल से ओबीसी मुख्यमंत्री होने के बाद भी हमें अपनी गुहार लगाना पड़ रही है। 65% आबादी होने के बाद भी हमें गुहार के साथ आप सरकारों में जाना पड़ रहा है। हमें शर्म आती है पिछड़े वर्ग के विधायकों पर, पिछड़े वर्ग के मंत्रियों पे, कि हमें आज न्यायालय में हमें सड़क से लेकर संसद में जाना पड़ रहा है। हम लोगों को देखिए, ठीक है धर्मेंद्र जी, चलिए, क्योंकि एक बात महत्वपूर्ण होगी, ये जो सुनवाई होगी, किसने क्या याचिका लगाई है, कैसे उसका समाधान होगा, सब आमने सामने होंगे, लेकिन इसका फैसला बहुत जल्दी आ जाए और आएगा। अब इसके बाद जो एक बात कही गई है, ये हम सबके लिए अच्छी बात है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तभी इसका समाधान निकलेगा। आरोप प्रत्यारोप से तो इसका समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार इस निर्णय को बड़ी सफलता बताती है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता, तब तक हम इसका वेलकम करें या नहीं, क्योंकि ये मामला लंबे समय से चला रहा है। याचिकाएं लगाई गई हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम जो चीजों को लेकर आए, हमने सारी चीजें कर दी थी, फिर बीजेपी ने क्यों होल्ड कराया, उन्होंने साजिश करी। तो इस राजनीतिक लड़ाई झगड़े के बीच में जो मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास है, वहां से जब रोज सुनवाई होगी, इसका समाधान होगा। और यदि ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है, तब ये स्वागत योग्य होगा और लोग